हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया टॉपिक। नाम है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, इसको एक और नाम से जानते हैं फोर्सेस अमॉन्ग मल्टीपल चार्जेज, है ना। तो बहुत सारे चार्जेज होंगे और वो एक गिवन चार्जेस पे क्या फोर्स लगाएंगे उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे एक हम पॉइंट चार्ज यहाँ लेंगे। ठीक है, तो सबका पोजीशन वेक्टर भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हम लोग लिए, इसको हम लोग ले लेते हैं Q0 से। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेज हम लोग लेंगे, इसमें n चार्जेज ले सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा। अब ये हमारे पास चार्जेज आ गए। अब ये जो टेस्ट चार्ज लिए हम Q0, इस टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, Q1 Q2 और Q3 तीनों का तीनों क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। देखिए फोर्स कैसे लगाएगा, तो आप देख सकते हो Q1 इस पे ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इधर की ओर, और वो फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स होगा हमारा जीरो पे लगा, तो F0 किसके कारण लगा, 1 के कारण, तो F0 1। फिर Q2 फोर्स लगाएगा, तो वो क्या होगा, किस पे लगा, Q0 पे लगा, तो F0 किसके कारण लगा, 2 के कारण, तो F0 2 हो गया हमारा फोर्स। और फिर Q3 फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, Q0 पे लगाएगा, तो ऐसे फोर्स इसका इस तरफ से होगा ऐसे, और ये हमारा फोर्स होगा F0 पर 3 के कारण। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हो कि जो Q0 है उसका पोजीशन वेक्टर R0 था, Q1 का R1 था, Q2 का R2 था, और इसका क्या था, R3 था पोजीशन वेक्टर। तो उस हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो आप देख सकते हो 3 से 0 की तरफ है, तो R3 0। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 1 से 0 की तरफ है, तो R1 0। ये वाला है 2 से 0 की तरफ था, तो R2 0। तो ये हमारा है डिस्टेंस के बारे में। ये पिछले वीडियो में भी बताए थे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आप लोग को समझ में नहीं आया तो वो पिछला वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस फिगर को देखकर आप देखिए क्या है कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अभी तो हम यहाँ 3 दिखाए हैं, लेकिन यहाँ n चार्जेज है तो n फोर्सेस लगेंगे। तो आइए हम लोग तो स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि लेट F01 कॉमा F02 कॉमा F03 से लेकर F0n बी द फोर्सेस acting on the given charge Q0 due to charges Q1, Q2, Q3 dash dash to Qn respectively। तो ये हमारा हो गया कि Q1, Q2, Q3 से लेकर Q1 के कारण फोर्स लगने वाला है F01, F02, F03 से लेकर F0n तक। ठीक है, अब है तो इस पे बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, तो टोटल फोर्स क्या लगा, देन टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 इज गिवन बाई। अब देखो यहाँ टोटल फोर्स Q0 पे क्या लगा, इसी के लिए है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि एक हमारा जो ये Q0 चार्ज है ये वाला, इस पे उसके अराउंड जितने भी चार्जेज है उसके कारण इस पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है। क्योंकि अगर दो चार्जेज आपस में या तो रिपेल करेंगे फोर्स लगाकर या फिर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी करेगा इसको रिपेल या अट्रैक्ट, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सब चार्जेस करेंगे ना। तो इस पे एक साथ बहुत सारे चार्जेस का फोर्स लगेगा, तो सारे फोर्स मिलाकर एक
नेट फोर्स लगेगा। वो नेट फोर्स क्या होगा, तो उसी के बारे में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है, चाहे फोर्सेस अमंग मल्टीपल चार्जेस बताता है। क्या है तो आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, यानी कि जो Q0 दिया है उस पर जो टोटल फोर्स होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस अराउंड दैट चार्ज। यानी कि जो इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा, वह जो उसके आसपास जितने भी इंडिविजुअल है, जैसे यहां पे देखो आप Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे हमारा Q3 है, तो ये तीनों के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, उस सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही इस पर क्या होगा, नेट चार्ज होगा, नेट फोर्स होगा, सॉरी। तो आप देखिए फोर्स, नेट फोर्स के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर्मूला एफ ले लेते हैं। तो टोटल फोर्स जो एफ लग रहा है उस Q0 टेस्ट चार्ज पर, वो कितना होगा, तो आप देख सकते हो इसमें फोर्स कौन लगा, F01 लगा है। फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सम करेंगे F02 का, F03 से लेकर कितना तक, तो सब हम F0n तक जितने भी फोर्सेस इंडिविजुअल है उन सारों का जो वेक्टर सम होगा वही इस टेस्ट चार्ज Q0 पर लग रहा होगा। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए हम इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं, और वो क्या होगा, तो पहला इंडिविजुअल फोर्स हम निकालने के लिखेंगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो कुलम्स लॉ के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो आइए देखिए क्या होता है, F01 क्या आएगा हमारा, तो अब देखो Q0 पर 1 के कारण कौन सा फोर्स लग रहा था, अब देखो F01 ही लग रहा था ना, तो F01 क्या आएगा, तो F01 आएगा हमारा, कुलम्स लॉ क्या था, Q1 Q2, तो वहाँ 1 था 2 था, यहाँ तो 0 है, तो Q0 Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो उसके बाद जो डिस्टेंस है वो क्या है, R10 है, तो R10 का स्क्वायर और इनटू R10 कैप, यही हो गया वेक्टर फॉर्म, है ना। सिमिलरली फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, तो Q2 के कारण कौन सा फोर्स है, तो F02 है, तो हो जाएगा Q0 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप, है ना। फोर्स ऑन एंड फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3 क्या होगा, तो F03 होगा, Q0 Q3 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप, एंड अब ये देखो डैश डैश बहुत सारा चलेगा, फिर क्या आएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn, n के कारण क्या आएगा फोर्स, तो F0n आएगा, तो Q0 Qn बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप। अब देखो ये जो सारे वैल्यूज हैं, है ना, और इसी तरह से सोन चलता रहेगा, है ना। तो ये जो सारे वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, 1 से लेकर n तक का जो भी वैल्यू निकालें उसको कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में। आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट है, उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द, अब देखो इसको इक्वेशन मान लो, आप इसको 2 मान लो, ये इक्वेशन आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, तो आप देखो फोर्स, अब एक चीज देख लो, यहाँ पे हम सबको लिखने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। तो देखो कॉमन क्या है,
क्यू जीरो बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, क्यू जीरो बाई फोर पाई एप्सिलॉन सब में है, क्यू जीरो बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसको लिख लिए। तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, देखो क्यू वन बटा आर वन जीरो का स्क्वायर इंटू आर वन जीरो का प्लस क्यू टू बटा आर टू जीरो का स्क्वायर इंटू आर टू जीरो का प्लस क्यू थ्री बटा आर थ्री जीरो का स्क्वायर इंटू आर थ्री जीरो का प्लस डैश 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 प्लस फिर आएगा क्यू एन बटा आर एन जीरो का स्क्वायर इंटू आर एन कैप। तो ये हमारा आ गया। अब देखो बार बार हम जोड़ रहे हैं तो बार बार जोड़ने को समेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम फोर्स का एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, जो कॉमन है उसको तो अलग ही रखेंगे, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक समेशन का साइन दे देंगे। अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ वन है, टू है, थ्री है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा है, एन तक पहुँचा है। नीचे भी देखो आप, वन है, टू है, थ्री है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा है, एन है। तो जो चीज़ कंटिन्यूअसली इंटीजर में बढ़ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के रूप में बढ़ रहा है, उसको हम अलग से लिख सकते हैं। तो आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, क्यू आई बटा, अब देखो वन फिर इसका बढ़ रहा है, टू हो रहा है, थ्री हो रहा है, फोर हो रहा है, ऐसा होते हुए एन जाएगा। तो आर आई जीरो वही है, सब में जीरो है तो जीरो है, जीरो है तो उसको वाई रहने देंगे स्क्वायर इनटू, फिर देखो वन जीरो टू जीरो, तो वन के बाद टू हो रहा है, टू के बाद थ्री हो रहा है, तो आर आई जीरो कैप। ठीक है। अब देखो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ, वन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो आई इक्वल्स टू वन टू एन। तो ये हमारा आ गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के रूप में। आप देख सकते हो क्लियरली हो गया हुआ इस पे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।